हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतू कुमार और आज मैं देखकर आई हूँ फिल्म सिकंदर। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब मैं पिक्चर हॉल में गई तो बस आधी फिल्म देखने के बाद मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैंने सलमान खान की इतनी लेजी एक्टिंग किसी फिल्म में नहीं देखी। सलमान खान की ये फिल्म देखने के बाद मुझे यही लगा कि इससे ज्यादा अच्छी तो किसी का भाई किसी की जान थी। एक और उनकी फिल्म आई थी राधे, वो भी मुझे इससे बेटर लगी थी। हालांकि वो दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। तो सलमान खान की इस फिल्म में आपको सलमान खान लगेगा ही नहीं कि ये वही सलमान खान है। वो इतने लेजी लग रहे हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, डांस हो, धीमे धीमे डायलॉग बोल रहे हैं, धीमे धीमे एक्शन कर रहे हैं, 10 गुंडों को पीट रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं दिख रहा है। वहीं रश्मिका मंदाना के साथ उनकी केमिस्ट्री मुझे बहुत बनावटी लगी। देखिए, मैंने बहुत कोशिश की कि इस फिल्म को देखने में मैं अपना मन लगाऊं, लेकिन मेरा मन ही नहीं लग पा रहा था। कुछ ऐसा जच नहीं रहा था। सलमान खान और रश्मिका के अलावा शर्मन जोशी, जिनको आपने 3 इडियट्स फिल्म में देखा था और उन्होंने क्या कमाल की एक्टिंग की थी, लेकिन इस फिल्म में वो भी इतने थके हुए लग रहे थे, इतनी धीमे धीमे वो डायलॉग बोल रहे थे। फिल्म में शर्मन जोशी का भी रोल है और उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वही शर्मन जोशी हैं जिन्होंने 3 इडियट्स फिल्म में इतना बढ़िया काम किया था। वो धीमे धीमे डायलॉग बोल रहे थे, जब वो बोल रहे थे तो उनकी आवाज कांप रही थी। साथ ही इस फिल्म में आपको बताएं सत्यराज है, जी हाँ, बाहुबली के कटप्पा भी है, लेकिन विलेन के रोल में वो भी बहुत जचे नहीं। प्रतीक बब्बर भी हैं, वो भी विलेन के बेटे के रोल में है, उनका भी कुछ खास काम नहीं रहा। तो इस पूरी फिल्म में सभी कलाकारों के बीच ये रेस लग गई थी कि कौन कितनी बुरी एक्टिंग कर सकता है, और सलमान खान भी इस रेस में नंबर 1 रहे। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि आप उसी सलमान खान को देख रहे हैं जिन्होंने एक था टाइगर जैसी फिल्म दी, दबंग जैसी फिल्में दी। तो इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब सलमान खान थक चुके हैं, उनसे अब लीड रोल शायद ना हो पाए। सलमान खान की बॉलीवुड में बहुत अच्छी पकड़ है और ये फिल्म भले ही फ्लॉप हो जाए, लेकिन सलमान को फिल्में मिलती रहेंगी, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ। लेकिन आपको बताएं कि सलमान खान पिछले 4-5 सालों से उनका जो है करियर कुछ खास नहीं चल रहा और सिकंदर उनके करियर को और डुबो देगी। चलिए अब आपको फिल्म की कहानी बता देती हूँ। कहानी है गुजरात के एक राजा, जी हाँ, भले ही देश आजाद हो गया, लेकिन गुजरात के राजकोट में एक राजा है, इनका नाम है संजय राजकोट, और इनकी दादी ने इनको सिकंदर नाम दिया था, तो लोग इनको सिकंदर राजकोट के नाम से भी जानते हैं। सई श्री से इन्होंने शादी की है और दोनों मियाँ बीबी जो है बहुत बड़े महल में रहते हैं। जब राजा साहब का मन होता है तो अपनी बीवी के साथ पार्टी में नाच लेते हैं। कभी वो अपनी बीवी को ड्रोन शो दिखाते हैं और वहां ड्रोन शो के जरिए अपनी बीवी को बताते हैं कि वो कितना ज्यादा उनसे प्यार करते हैं। और इसी में होता है कि राजा साहब के कई सारे दुश्मन भी हो जाते हैं। एक बार होता यह है कि राजा साहब सत्यराज, जो कि पॉलिटिशियन के रोल में है, उनके बेटे प्रतीक बब्बर को प्लेन में पीट देते हैं क्योंकि वो एक महिला से बदसलूकी कर रहा होता है। और उसके बाद जो है सत्यराज राजा साहब यानी सलमान खान के पीछे पड़ जाते हैं और एक पुलिस इंस्पेक्टर को भेजते हैं, और वो जब आता है तो वो गिरफ्तार करने आता है, लेकिन राजा साहब को जनता का इतना सपोर्ट है कि वो उनको गिरफ्तार नहीं कर पाता। इसके बाद होता है कि राजा साहब की दुश्मनी जो है उस पॉलिटिशियन से बढ़ती जाती है, और होता यह है कि एक राजा साहब के खादान से जो बारूद निकाला जाता है, वो बारूद उनका एक मैनेजर जो है एक ऐसे शख्स को बेच देता है जो कि पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, और यहाँ जो है राजा साहब को फंसाने की कोशिश हो रही होती है। लेकिन उनकी पत्नी जयश्री यानी कि रश्मिका मंदाना अपने पति को बचाने के लिए खादान जाती हैं और वहां एक ब्लास्ट होता है जिसमें रश्मिका मंदाना घायल हो जाती हैं, और इसी बीच रश्मिका मंदाना की डेथ हो जाती है। पत्नी की डेथ के बाद संजय राजकोट यानी सलमान खान डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी ने अपने ऑर्गन डोनेट्स किए हैं, अपना लंग्स, अपना हार्ट और अपनी आंखें डोनेट की हैं। फिर वो पता लगाते हैं कि किन लोगों को उनकी पत्नी ने ऑर्गन्स डोनेट किए हैं, फिर वो उन लोगों से मिलने जाते हैं। और इसी बीच जिस लीडर यानी सत्यराज से उनकी जो दुश्मनी होती है, वो जब मुंबई पहुंचते हैं, एक हादसे में सत्यराज का बेटा मर जाता है, और उसके बाद सत्यराज जो है संजय राजकोट से और दुश्मनी कर लेता है, और दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि वो उन लोगों को मारने निकल पड़ता है जिन लोगों को संजय की बीवी ने जो है ऑर्गन डोनेट किए। तो क्या संजय उन लोगों की रक्षा कर पाते हैं, ये देखने के लिए आप इस फिल्म को देखिए। वैसे आप मत भी देखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप सिनेमा हॉल में जाएंगे सलमान खान की ये पकाऊ फिल्म देखकर आप रोने लगेंगे।